अस्सलाम क्लास 9 एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक एंड द मेंटिसा ऑफ द फॉलोइंग लोगैरिथम। और सबसे पहले स्टूडेंट को कैरेक्टरिस्टिक पता होना चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक होता क्या है। जो साइंटिफिक नोटेशन हम लोग मालूम करते हैं, जो कि प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने 2.1 में साइंटिफिक नोटेशन की थी, उसकी जो पावर आती है ना आपके पास 10 की जो पावर होती है उसको क्या कहलाती है, कैरेक्टरिस्टिक कहलाती है। तो आप बताती हूँ साइंटिफिक नोटेशन जब हम लोग किसी भी नंबर की निकालते हैं उसके ऊपर जो पावर होती है 10 की जो पावर होती है वो आपके पास क्या कहलाती है, कैरेक्टरिस्टिक कहलाती है। अब मेंटिसा क्या होता है, मेंटिसा बेसिकली वो कहते हैं बाय यूजिंग टेबल हम लोग मालूम करते हैं, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक भी लोगैरिथम का पार्ट है और मेंटिसा भी लोगैरिथम का पार्ट है। अब जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं स्टूडेंट वो इंटीजर्स पे मुश्तमिल होता है, जबकि जो मेंटिसा होता है वो डेसिमल फ्रैक्शन पार्ट होता है। डेसिमल फ्रैक्शन पार्ट को हम लोग मेंटिसा बोलते हैं और इंटीजर्स को हम लोग कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं, और ये दोनों पार्ट किससे बिलोंग करते हैं, लोगैरिथम से बिलोंग करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास यही है कि एक नंबर गिवन है हमारे पास होगा और उसका हमें कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं। लाइक का क्वेश्चन नंबर 1 है 8, इसका कैरेक्टरिस्टिक निकालेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक मैंने आपको स्टूडेंट भी क्या बताया कि द साइंटिफिक नोटेशन में जो पावर हम लोग 10 की पावर जो लिखते हैं वो हमारे पास क्या कहती है, कैरेक्टरिस्टिक आती है। अब इसको अगर मैं 10 की नोटेशन में लिखना चाहूँ, देखिए यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास क्या है, पॉइंट नहीं है। मतलब पॉइंट अगर होता है तो लास्ट में होता है। अब लास्ट में पॉइंट मीन्स कि पॉइंट मतलब एक इंटीजर्स के बाद हमें साइंटिफिक नोटेशन में पॉइंट चाहिए होता है। अब ये बेसिकली एक ही इंटीजर्स है और इसके बाद एक ही पॉइंट है, तो हमें इसको मूव करने की, उसके पॉइंट को मूव करने की जरूरत नहीं पड़ी, तो इस चीज़ से कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा, जीरो। लाइक आप इसको अगर 10 की पावर लिखेंगे 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या आ जाएगी आपके पास, जीरो आ जाएगी। तो देखिए स्टूडेंट किसी नंबर की पावर जीरो होती है तो 1 के बराबर होती है, 1 को आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू गेट 8, ये आपके पास आ गया कैरेक्टरिस्टिक। अब आ जाते हैं मेंटिसा। मेंटिसा कैसे मालूम करते हैं, बाय यूजिंग अ लॉग टेबल। आपने स्टूडेंट मेंटिसा आपने कैसे बनाना है, बाय यूजिंग अ लॉग टेबल मालूम करना है, ठीक है। अब जैसे कि हमारे पास लोगैरिथम टेबल आपकी बुक में गिवन है, ठीक है, ये है लोगैरिथम टेबल। लोगैरिथम टेबल के आप याद रखिएगा हमेशा क्या होता है हमारे पास, ये 10 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 से नहीं स्टार्ट होता, हमेशा 10 से स्टार्ट होता है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, आपने इसका मेंटिसा निकालना है। हमारे पास 8 का मेंटिसा निकालना है। अब स्टूडेंट 8 है, अभी हम देखें 8 गिवन नहीं है तो आपने इसको क्या कंसीडर करना है, 18 कंसीडर करना है। आप जाएंगे 18 में, यहाँ पे नहीं होगा इस पेज पे, अब यहाँ से स्टूडेंट आपने 18 देखना है, 18 कहाँ पे लाई कर रहा है, 18 है हमारे पास ये रहा, ठीक है। 18 है ना, जस्ट 8 गिवन आपको, ठीक है। आपने क्या कंसीडर करना है, 18 कंसीडर करना है, क्योंकि यहाँ पर 8 में 8 से स्टार्ट नहीं होता है, 18 है तो 18 में क्या है स्टूडेंट, 18 के जीरो में देखेंगे, ठीक है। 18 के जीरो में देखेंगे तो जीरो में देखो यहाँ पे है ना हमारे पास लोगैरिथम टेबल, यहाँ से आएंगे तो ये आपके पास 18 के जीरो में आप देखेंगे तो क्या रहा है, 9031। तो आपने यहाँ पे लिख देना है स्टूडेंट, पॉइंट डाल के ज़ीरो लिखेंगे हमेशा। ज़ीरो लिखने के बाद आपके पास क्या आया, 9031, ठीक है। ये आपके पास क्या आ गया, मेंटिसा आ गया। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे दोबारा बताइए, इंडिविजुअल नंबर, जब भी इंडिविजुअल नंबर होगा आपके साथ ज़ीरो लगा के आपने इसको लोगैरिथम टेबल में सर्च आउट करना है। अब देखिए यहाँ पे है 5054। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखिए, अब हम लोग 5 तो लॉग के टेबल में गिवन नहीं है, तो आप क्या करेंगे, 2 नंबर को लेंगे, ठीक है, 2 डिजिट्स को लेंगे। अब क्या देंगे, 50 के 5 में देखेंगे। अब यहाँ पे स्टूडेंट लॉग टेबल में देखते हैं 50 के 5 में क्या आ रहा है हमारे पास, हम देखें 50 के 5 में। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे क्या है हमारे पास, ये है 0 1 2 3 4 5। अब 50 के 5 में आपने यहाँ से हॉरिजॉन्टल नीचे आना है, फिर वर्टिकल लाइन में आपने इसको सर्च करना है, ठीक है। अब 50 तक आपने इसको देखना है, 50 ये आ गया आपके पास। 50 के 5 में स्टूडेंट हमारे पास क्या आ रहा है, 7033, ठीक है, 7033 आ। देखिए ऊपर से क्या लिया, हॉरिजॉन्टली सॉरी वर्टिकल लिया, वर्टिकल के बाद आपने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल में देखना ही है, हमें क्या चाहिए, 50 का नंबर चाहिए, ठीक है। 50 में क्या आ रहा है हमारे पास, 7033। तो स्टूडेंट ये आपके पास क्या आ जाएगा आपका 50 के 5 में देखा स्टूडेंट, अब 50 के 5 में देखा हमारे पास क्या है, 7033। अब 7033 आ गया, उसके बाद आपने देखा होगा क्वेश्चन में 5054 है। अब 50 के 5 में तो देखते हैं। अब उसके बाद हमारे पास एक और फर्दर नंबर गिवन है 4। अब 4 हम लोग कहाँ सर्च आउट करेंगे, ये आपने याद है 7033 है। अब आपने क्या करना है, उसका मीन डिफरेंस निकालना है। अगर उसके बाद नंबर एक और गिवन है तो वो क्या देगा, आएगा मीन डिफरेंस आएगा, ठीक है। मीन डिफरेंस इसका आएगा, उससे क्या है हमारे पास 4। अब 4 में यहाँ पे देखें स्टूडेंट, वर्टिकल से लेके इसके नीचे आएंगे, इसको सीधा लेते हुए, और 50 के हॉरिजॉन्टल में देखेंगे। 50 हमारे पास कहाँ है, ये हमारे पास 50 में
आपने यूँ स्केल रख देना स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ पे क्या था हमारे पास, 4 में देखना था, ये 1 1 2 3 4 में हमारे पास क्या लाई कर रहा है, 3 लाई कर रहा है, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे मैं आपको समझाती हूँ। आपने 50 के 5 में जब देखा था लोगरिथम टेबल में, मतलब हमारे पास क्या आया था, 7033 आया था, ठीक है। अब उसका जब हमने फर्दर मीन डिफरेंस आगे देखें, हमने 50 के 5 में देख लिया। अब यहाँ पे एक और नंबर गिवन है, तो ये जो नंबर हमारे पास गिवन है ये बेसिकली हमारे पास क्या कहलाता है, मीन डिफरेंस कहलाता है। तो इसको आपने कहाँ देखना है, इसको मीन डिफरेंस में देखना है, ठीक है। इसको आपने हमेशा किस में देखना है, मीन डिफरेंस में सर्च आउट करना है। अब मीन डिफरेंस जब इसको सर्च आउट किया तो क्या आया आपके पास, 3 आया। अब ये जो 3 आया तो उसमें आपने इसको ऐड कर देना है, यानी कि प्लस कर देना। तो यहाँ पे इसको प्लस करेंगे तो स्टूडेंट आपके पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो यानी क्या, सॉरी हमने कैरेक्टरिस्टिक तो निकालनी, मैंटीसा निकाली हूँ मैं। मैंटीसा हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पर आपने 0 लगा देना, इसका 0.7036। हमेशा स्टूडेंट आपने क्या लगाना है, यहाँ पे 0 लगा के वो नंबर जो आपने विद हेल्प ऑफ लोगरिथम टेबल देखा था, तो ये आपने वो नंबर लिख देना है। अब कैरेक्टरिस्टिक पे आते हैं, कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकालना है, मैंने आपको साइंटिफिक नोटेशन में इसको कन्वर्ट कर देखिए। स्टूडेंट यहाँ पे कहीं भी पॉइंट नजर नहीं है, तो मीन्स कि लास्ट में पॉइंट है। अब पॉइंट यहाँ से मूव करके यहाँ पे जाएगा, तो कितने नंबर्स को वो लीफ छोड़ रहा है, 1 2 3 नंबर को क्या कर रहा है, गैप दे रहा है। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, इसमें यहाँ पे 10 की पावर जिस बार लिखा है, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे तो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि अगर मैं यहाँ पे पॉइंट लगाना चाहूँ, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहूँ, तो मैं क्या लिखूँगी, मैं लिखूँगी 5.054 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या लिखूँगी स्टूडेंट, 3 लिखूँगी। तो 3 मेरे पास क्या आ गया, कैरेक्टरिस्टिक आ गया, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3 है इसका। आप देखिए स्टूडेंट यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक इसका सर्च आउट करना आपने। कैरेक्टरिस्टिक देखिए स्टूडेंट, ये ऑलरेडी हमारे पास पॉइंट गिवन है, ठीक है। एक नंबर के बाद, एक डिजिट के बाद, एक इंटीजर के बाद हमें क्या चाहिए होता है, पॉइंट चाहिए होता है साइंटिफिक नोटेशन में। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये ऑलरेडी गिवन है, तो आपके पास जब भी ये इस तरह की कंडीशन आएगी, पॉइंट लगा हुआ होगा एक नंबर के बाद, आपने वहाँ पे लिख लेना कैरेक्टरिस्टिक आपके पास क्या है, 0 है। देखिए इसमें पॉइंट नहीं था, तो हमने इसको मूव करा के यहाँ तक लेके आए थे। कितने उसने नंबर छोड़े थे, 3 नंबर्स को छोड़े थे। तो हमने क्या चाहिए होता है, हमें एक डिजिट के बाद एक पॉइंट चाहिए होता है। अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट हमने पॉइंट लगाया था, तो ये हमारे पास 3 का कैरेक्टरिस्टिक आया था। अब यहाँ पे देखिए ऑलरेडी ये लगा हुआ है, तो हमें इसको मूव करने की जरूरत नहीं, तो मीन्स कि हमारा कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया, 0 हो गया। अब आ जाए मैंटीसा निकालना है इसका। मैंटीसा कितने, 99 के 9 में, 99 के 9 में देखने के बाद उसमें जो ये फर्दर नंबर, क्योंकि देखिए 9 तो उसमें होता नहीं है। अगर जैसे कि मैंने क्वेश्चन नंबर पार्ट 1 में कहा था 8 था, तो 80 लिया था, 80 के 0 में देखा था। अब यहाँ पे क्या है, 3 डिजिट्स हमें गिवन एक नंबर के बाद, तो हमें 99 के 9 में देखना है। जो 2 होगा, जो लास्ट वन, यानी कि जो थर्ड नंबर होगा, हमेशा जो थर्ड नंबर होगा स्टूडेंट आपने इसको किस में देखना है, मीन डिफरेंस में देखना है। तो उसको देखते हैं हमने 99 के 9 में, देन 2 इसका मीन डिफरेंस है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 99 के 9 में, तो 99 ये स्टूडेंट मेरा 99, ये वैसे 0 होता है, 0 1 2 99 की किसमें देखना स्टूडेंट, आपने 9 में देखना है, ठीक है। 9 में देखेंगे, ये देखें ये 0, यहाँ पे है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये आपके पास क्या आ गया, 999 आ गया, ठीक है। 999 आ गया आपके पास लोगरिथम में। अब इसका मीन डिफरेंस देखना है, मीन डिफरेंस किस में देखना था हमें, 2 में। अब ये देखें स्टूडेंट हमारे पास क्या है, 1 है, 2 यानी कि 1 है। दोबारा बताइए, लोगरिथम में 99 को 9 में देखा, तो हमारे पास 999 दिया उसने, और फिर उसके मीन डिफरेंस में देखा 2 में देखना, तो 1 है। तो आप यहाँ पर इसको लिखेंगे, सॉल्व करेंगे। क्या आया था हमारे पास, 999, उसका मेन डिफरेंस क्या आया था, 1। तो 1 इसमें आपने क्या कर देना, 8 कर देना, तो ये 9997 हो जाएगा। इसमें ये जो नंबर लाइक दिस में 99 के 9 में हम लोग क्या देखते हैं, ऊपर से वर्टिकल से फिर इसके हॉरिजॉन्टल लाइन में देखते हैं, और इसको भी ऊपर से वर्टिकल में फिर इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन में देखते हैं। तो हमारे पास ये आ गया 9997। सॉरी यहाँ पे आपने 0 लगाना है, ठीक है, हमेशा 0 पॉइंट इस पर ना आपके पास प्लीज आता है। अब स्टूडेंट देखिए हमारे पास है दिस का नंबर, ठीक है, 765.3। अब स्टूडेंट देखिए पॉइंट है, पॉइंट्स को मूव करवाना पड़ेगा, तो यहाँ पे हमने साइंटिफिक नोटेशन लिख देते हैं 3, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे 7 6 5 3। तो स्टूडेंट यहाँ से पॉइंट, जब यहाँ से पॉइंट को यहाँ से मूव करें पॉइंट को यहाँ पे, तो ये कितने नंबर को छोड़ा है, 2 नंबर को छोड़ा है।
और स्टूडेंट कौन से साइड पे मूव कर रहा है, ये मूव कर रहा है लेफ्ट साइड पे। जब भी लेफ्ट साइड पे मूव करेगा तो आपका जो करेक्टरिस्टिक आएगा यानी साइंटिफिक नोटेशन में 10 की पावर जो आएगी हमेशा पॉजिटिव आएगी। तो यहाँ पे आपके पास 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने करेक्टरिस्टिक लिख देना है 2, यानी कि स्टूडेंट ये पॉइंट है ना, यहाँ पे क्या है राइट साइड पे, राइट साइड से लेफ्ट तरफ मूव करेगा तो आपके पास क्या आएगा, पॉजिटिव करेक्टरिस्टिक आएगा। और एक बात याद रखिएगा कि इसको जो साइंटिफिक नोटेशन में जो कि 10 की पावर 2 जो 10 की पावर होती है आपके पास क्या कहलाती है, करेक्टरिस्टिक लाती है, ठीक है। और हमेशा जो पॉइंट है तो वह एक डिजिट के बाद मूव करना चाहिए। अब आ जाते थे मेंटीसा पे। मेंटीसा में हमें क्या देखना है, 76 के 5 में, 76 के 5 में देखने के बाद आपने जो थर्ड नंबर गिवन होगा उसको आपने मीन डिफरेंस में देखना है। 76 के 5 में देखते हैं, 76 यहाँ पर पड़ेगा 76 के स्टूडेंट किस में देखना है हमने, 5 पे, ठीक है। तो यहाँ पे 76 देखिए, हमेशा पहले 0 1 2 3 4 5 देखिए, यहाँ पे वर्टिकल से आपने नीचे आना है, फिर इसमें हॉरिजॉन्टल पे जाना है, ठीक है। 76 के 5 में, 76 के 5 में अब देखिए इसमें ये 0 1 2 3 4 5 क्या आ रहा है हमारे पास, आ रहा है ये कुछ है हमारे पास 8 8 3 7 है। अब इसके स्टूडेंट ये देखिए 8837 है। अब स्टूडेंट इसका मेन डिफरेंस हमारे पास क्या था, मेन डिफरेंस हमारे पास था 3। अब 3 ये 1 2 3, अब देखिए ऊपर से हमारे पास क्या है, ये 3 आ रहा है और नीचे हमें हॉरिजॉन्टल लाइन में देखना है तो क्या आ रहा है हमारे पास 2 आ रहा है, ठीक है। 2 लेंगे हम लोग, यानी कि हमारे पास आया था स्टूडेंट यहाँ पे 8 8 3 7, उसमें मेन डिफरेंस हमारे पास 2 है तो इसको प्लस कर देंगे यहाँ पे 8 8 3 9 आपके पास है, यहाँ पे 0 पॉइंट लिखेंगे 8 8 3 9 आपके पास आंसर हो गया। अब स्टूडेंट यहाँ पे आ जाए। अब देखिए पॉइंट यहाँ पे है तो पॉइंट का मूव करना चाहिए, यहाँ पे एक डिजिट के बाद मूव करना चाहिए। और आप यहाँ पे देखें 3.29 साइंटिफिक नोटेशन लिखूँगी, 10 की पावर क्या जाएगी हमारे पास, कितने नंबर को छोड़ा है, 3 नंबर्स को छोड़ा है, ठीक है। यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब उसमें देखिए यहाँ पे नेगेटिव आएगा। नेगेटिव क्यों आएगा कि जो पॉइंट है हमारे पास वो राइट साइड की तरफ मूव कर रहा है, राइट साइड पे मूव कर, जब भी राइट साइड पे मूव करेगा तो हमेशा कैरेक्टर से आपका नेगेटिव आएगा। यहाँ पे लिखेंगे -3। अब आ जाए मेंटीसा हमने देखना है, मेंटीसा हमने देखना है। अब स्टूडेंट 0 0 तो उसमें है नहीं लॉग में, तो आपने क्या करना है 32 के 9 में देखना है, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे 0 0 तो अवेलेबल नहीं है लॉग में, तो 32 के 9 में देखेंगे। 32 के 9 में देखना है, 32 के 9 में तो स्टूडेंट ये हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 देखिए 5172 आ जाएगा, ठीक है 5172। उसको इसका आगे तो मेन डिफरेंस है ही नहीं तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे डायरेक्ट हमारे पास क्या है 5172। अब जो कि लास्ट वन इसका पार्ट देखिए स्टूडेंट, यहाँ से पॉइंट उठ के मूव करेगा हमारे पास एक डिजिट के पास चाहिए, यहाँ पे कितने नंबर को लीव करें 1 2 3 4 5, इसको नहीं गिनते, ठीक है इसको नहीं गिनते, पॉइंट के बाद वाले नंबर्स को गिनेंगे। तो ये कितना आ रहा है -5, अपनी डायरी यहाँ पे -5 लिख देना है। अब आ जाते हैं मेंटीसा देखना है। अब स्टूडेंट देखिए 0 0 अवेलेबल नहीं है, अब 3 भी अवेलेबल नहीं तो इसके साथ एक नंबर को काउंट कर देंगे। अब 30 के 0 में देखेंगे, 30 के 0 में देखते हैं तो हमारे पास आ जाता है 30 के 0 में डायरेक्ट देखना है तो स्केल की मदद नहीं लेते, तो ये आपके पास आ जाएगा 4771 तो 0 लगाना आपने लाजमी है, तो 0.4771। तो ये थी स्टूडेंट एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1।